Good morning, good afternoon, Assalamu alaikum. How are you all? I'm Hussain Fatma from Dr. Rizvi College of Law. Today we are going to discuss the topic Précis writing. Okay, so let's start. In this presentation, you will learn to do the following. फर्स्ट है आपका लिस्ट द गाइडलाइंस टू राइट अ प्रेसी को हम किस तरीके से लिखेंगे। एंड सेकेंड है कुछ एक फॉर्मेट होगा जिसके थ्रू हम प्रैक्टिस करेंगे। सेकेंड तो फर्स्ट समझते हैं व्हाट इज़ प्रेसी। ठीक है, अ प्रेसी इज़ द शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ अ पैसेज। इट इज़ अ मिनिएचर रेप्लिकेशन ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। प्रेसी अगर इन जनरल हम सबसे पहले एक बार समझ लेते हैं प्रेसी होता क्या है। प्रेसी अगर इन जनरल बोले तो एक समरी होती है। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं समरी, यानी कि हिंदी में सारांश जिसको बोलते हैं। किसी भी पर्टिकुलर ओरिजिनल टेक्स्ट का कोई बुक हो सकती है, कोई आर्टिकल हो सकता है, कोई भी पैसेज हो सकता है जिसका हमें एक समरी बनाना होता है, एक सारांश या एक संक्षिप्त फॉर्म डेवलप करना होता है, एक शॉर्ट फॉर्म बनाना होता है, उसी को हम बोलते हैं समरी। ठीक है, तो प्रेसी भी इन जनरल आप समरी इसको बोल सकते हैं। बट समरी और प्रेसी में डिफरेंस क्या होता है। समरी जो होती है उसको आप बनाते टाइम जो आपका ओरिजिनल पैसेज है, फॉर एग्जांपल आप किसी बुक की समरी बना रहे हैं तो बुक में से कुछ कंटेंट उठाकर, जो मेन कंटेंट है, मेन पॉइंट है, उसको उठाकर अपने समरी में डाल सकते हैं। बट प्रेसी में ऐसा नहीं होता है। प्रेसी में कॉपी पेस्ट नहीं होता है ओरिजिनल कंटेंट का। हम क्या करते हैं, पहले पूरा ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ते हैं और उसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग से उस आर्टिकल या उस बुक या उस टेक्स्ट से रिलेटेड अपनी थॉट, अपनी ओपिनियन को बताते हैं। अपना खुद का ओपिनियन नहीं होता है, बट अपने लैंग्वेज जिसको हम बोल सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में उसको डिस्क्राइब करते हैं शॉर्ट में। जनरली जो प्रेसी होता है वो आपका 1/3 होता है। 1/3 मीन्स कि अगर 30 पेज का आपका ओरिजिनल टेक्स्ट है, बुक है, आर्टिकल है या ओरिजिनल टेक्स्ट पैसेज है, तो 3 पेज का आपका प्रेसी बनेगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं एक बार। प्रेसी राइटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कॉन्डेंसिंग अ पैसेज टू इट्स मेन पॉइंट। मीन्स कि कॉन्डेंसिंग मीन होता है गाढ़ा बनाना। देखिए कुछ चीज़ एलेबरेटिव फॉर्म में होती है ना, यानी कि अगर 30 पेज का ओरिजिनल टेक्स्ट है तो वो एलेबरेटिव फॉर्म में होगा, बट उसको आप 10 में लिख रहे हैं, 10 पेज में ही शॉर्ट में डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वो उसमें थोड़ा सा गाढ़ापन होगा, या कह सकते हैं कि एग्जैक्ट चीज़ें होगी, फैक्ट चीज़ें होंगी, इधर उधर की फालतू बातें नहीं होंगी। तो ये आपका होता है समरी। इट एक्सप्रेसेस द थीम ऑफ द पैसेज। जो मेन थीम होती है पैसेज की वो एक्सप्रेस करता है, यानी कि मेन ओरिजिनल टेक्स्ट, ओरिजिनल जो मीनिंग है, जो फैक्ट है, वो आपका डिस्क्राइब करता है प्रेसी। यूजेज ऑफ प्रेसी। प्रेसी यूज़ कहाँ पे होता है। इट इज़ यूजफुल इन ग्रास्पिंग द आइडियाज़ ऑफ अ पैसेज, एक्सट्रैक्ट, चैप्टर और बुक। मेन आइडिया जो होता है उसको ग्रास्प करने में, उसको पकड़ने में, उसको समझने में। देखा होगा बहुत सारी ऐसी बुक्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की होती है जिसमें पहले तो पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरा डिस्क्राइबिंग फॉर्म में होता है, बट एट लास्ट, चैप्टर के लास्ट में कुछ की पॉइंट होते हैं जो एक तरीके की समरी है, प्रेसी है। की पॉइंट बताए जाते हैं कि अगर आप पूरा पैसेज नहीं पढ़ रहे हैं तो पूरा पैसेज ना पढ़ने के बाद आप सिर्फ वो एक टेक्स्ट जो फैक्ट है वो पढ़ सकते हैं, है ना। तो मेन जो आइडिया है वो पता चल जाता है आपको कि एक्चुअल में इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में है क्या। इट एड्स कंसंट्रेशन व्हेन रीडिंग अ पैसेज दैट हैज़ टू बी समराइज्ड। आपको एक कंसंट्रेशन के साथ ही आपको रीडिंग करनी होती है पैसेज, तभी आप इसकी प्रेसी राइट कर पाएंगे। इट इम्प्रूव्स राइटिंग स्किल एंड टीचेस द क्वालिटी ऑफ एक्सप्रेसिंग मच इन फ्यू वर्ड्स। राइटिंग स्किल इससे इम्प्रूव होती है। अगर आपको ओरिजिनल टेक्स्ट दिया गया है, बोला गया है इसकी आप समरी बनाइए, प्रेसी बनाइए, तो आपकी जनरल सी बात है आपकी राइटिंग स्किल इंक्रीज़ होगी। आप थोड़ा सा उसमें अपना एफर्ट डालेंगे, तो इससे आप टाइम टू टाइम ये चीज़ें करते रहेंगे तो आपकी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट है आपका गाइडलाइंस, कि हमें प्रेसी, अगर हमें पता है कि प्रेसी होता क्या है तो हमें कैसे क्रिएट करना है, क्या गाइडलाइंस है। बिफोर राइटिंग द प्रेसी, प्रेसी लिखने से पहले कुछ गाइडलाइंस है। फर्स्ट है रीड द पैसेज अ नंबर ऑफ टाइम सो एज टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज। सबसे पहले आपको क्या करना है,
कई बार पैसेज को पढ़ना है। पैसेज क्या है? जिसकी आप समरी बनाना है, कुछ भी ओरिजिनल टेक्स्ट हो सकता है, एक पेज का कुछ भी रिटन में हो सकता है, जिसकी आपको प्रेसी बनाना है यानी कि समरी बनाना है। तो उससे पहले आपको 2-3 बार पढ़ना होगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट अ सूटेबल टाइटल और हेडिंग फॉर द पैसेज। आपको एक टाइटल बनाना होता है प्रेसी में। टाइटल यानी कि पर्टिकुलर टेक्स्ट आपको दिया गया है कि ये टेक्स्ट रिलेटेड किससे है, जो भी उसकी मेन थीम है, तो मेन थीम से ही उसमें से हम टाइटल निकालते हैं। अभी आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दिया जाएगा तो वो क्लियर हो जाएगा आपका। द टाइटल मस्ट रिफ्लेक्ट द थीम ऑफ द पैसेज। टाइटल कैसा होना चाहिए? थीम ऑफ द पैसेज, यानी कि थीम क्या होती है? पैसेज की जो फर्स्ट लाइन है उसमें से ही जो आपको की पॉइंट मिलता है उसी का आप टाइटल बनाएंगे। नेक्स्ट है इररेलेवेंट एंड इंसिडेंटल पॉइंट्स सच एज एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस और कमेंट्स बाय द ऑथर में बी ओमिटेड। ये कुछ पॉइंट है, जैसे ओरिजिनल पैसेज में आपको एग्जाम्पल दिया गया है, उसकी व्याख्या की गई है, कमेंट किया गया है, यानी कि जो इररिलेवेंट चीज़ें हैं उस पर्टिकुलर ओरिजिनल टेक्स्ट की, उसे हमें ओमिट कर देना चाहिए, यानी कि भूल जाना चाहिए, हटा देना चाहिए, रिमूव करना चाहिए। नेक्स्ट है यूजिंग द एसेंशियल पॉइंट्स एंड आउटलाइन ऑफ द पैसेज में बी फॉर्म्ड। किस टाइप की चीज़ें यूज़ करनी चाहिए? जो इसेंशियल पॉइंट्स है। इसेंशियल पॉइंट्स यानी कि जो आपके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जो ज़रूरी पॉइंट है, जो फैक्ट है, उसे हमें आउटलाइन कर लेना चाहिए पैसेज में। तो ये आपका की गाइडलाइंस है बिफोर राइटिंग द प्रेसी। तो लिखने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका गाइडलाइन फॉलोड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ गुड प्रेसी। कुछ गाइडलाइंस है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस, यानी कि जब आप प्रेसी राइट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उस टाइम आपको क्या क्या चीज़ें देखना है। फर्स्ट है अ रफ ड्राफ्ट इज़ रिटन यूजिंग द आउटलाइन फॉर्म्ड। आपको एक रफ ड्राफ्ट बनाना है यूज़ करके आउटलाइन फॉर्म, यानी कि जो आपको मेन पॉइंट ओरिजिनल टेक्स्ट में मिलते जा रहे थे, आप उसको अंडरलाइन करते जा रहे थे, उसकी हेल्प से आपको एक रफ ड्राफ्ट बनाना चाहिए। नेक्स्ट है द एसेंशियल पॉइंट मस्ट अपीयर इन अ लॉजिकल सेंटेंस। जो भी आपको इसेंशियल पॉइंट्स मिल रहे हैं उनको एक सीक्वेंस में आपको रखना है, क्रिएट करना है। ऐसा नहीं है कि जो थर्ड पैरा की चीज़ें हैं उसको आप फर्स्ट पैरा में लिख रहे हैं और फर्स्ट की थर्ड में लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, बल्कि सीक्वेंस से जो फैक्ट है उसको हमें सीक्वेंस से अरेंज करना है। थर्ड है आपका अवॉइड यूजिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस फ्रॉम द ओरिजिनल पैसेज। अभी बताया कि प्रेसी में डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारा ओरिजिनल पैसेज हमको दिया गया है उसके वर्ड्स हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना है, इसे हमें अवॉइड करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। हाँ, अगर आपको कोई कोट यूज़ करना है तो कोट आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है अवॉइड वर्ड्स लाइक इन माई ओपिनियन, आई बिलीव दैट etc। इस टाइप से के वर्ड्स या इस टाइप के सेंटेंस को आपको ओमिट करना है, इसे हमें अवॉइड करना है, क्योंकि ये मेरा ओपिनियन नहीं है। जैसे इन माई ओपिनियन मेरे ख्यालों से, मेरे हिसाब से, आई बिलीव दैट मेरा विश्वास है, तो इस टाइप की, क्योंकि आपका खुद का नहीं होता है बल्कि आप ओरिजिनल टेक्स्ट से अपने लफ्ज़ों में या अपनी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो आपका कोई थॉट उसमें नहीं होता है, तो इस टाइप के सेंटेंस आप इसको अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट है द प्रेसी मस्ट बी रिटन इन सिंपल एंड अनएम्बिगुअस लैंग्वेज। प्रेसी जो होना चाहिए वो आपका सिंपल और स्पष्ट तरीके से लिखा होना चाहिए। एम्बिगुअस मीन्स होता है अस्पष्ट, ठीक है, तो अनएम्बिगुअस मीन्स होगा स्पष्ट, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है कि क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए चीज़ें। एंड नेक्स्ट है द प्रेसी मस्ट बी रिटन इन द पास्ट टेंस, इनडायरेक्ट स्पीच एंड थर्ड पर्सन। प्रेसी हमारी जो लिखी जाती है वो पास्ट टेंस में होती है। जनरल सी बात है कि जो चीज़ें हमें मिली है वो पास्ट की है, इवेंट पास्ट का है जिसके बारे में हम समराइज़ कर रहे हैं। कंपेयर द ड्राफ्ट टू द ओरिजिनल पैसेज एंड चेक दैट ऑल द एसेंशियल पॉइंट्स हैव बीन कवर्ड। आपको एक बार चेक करना चाहिए कि ओरिजिनल पैसेज के सारे पॉइंट कवर हुए हैं नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने 2 पैराग्राफ पढ़ा और 2 पैराग्राफ के हिसाब से आपने प्रेसी बना दिया, जो थर्ड पैराग्राफ है उसको आपने डाला ही नहीं उसमें। Compare the draft to the original passage and check that all the essential points have been covered. Next है ensure that the length of the précis is 1/3 of the original passage।
आपकी जो प्रेसी की लेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 1/3, जो कि पहले बता चुके हैं। 1/3 आपका प्रेसी होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि 30 पेज का आपका ओरिजिनल टेक्स्ट है, आप सिर्फ 5 लाइन या एक पैराग्राफ में उसको समराइज़ कर दे रहे हैं, प्रिसाइज कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। जो इसका जनरल फॉर्मेट है वो है 1/3 का। नेक्स्ट है चेक द स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर एंड एरर्स इन पंक्चुएशन। तो स्पेलिंग चेक करना, ग्रामर चेक करना और पंक्चुएशन में कोई भी एरर नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक करना तो हर एक राइटिंग में ज़रूरी है। कुछ भी आप लिख रहे हैं, एप्लीकेशन हो, लेटर हो, कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो सब में रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है राइट द फाइनल ड्राफ्ट एंड इंक्लूड अ टाइटल और हेडिंग। तो क्योंकि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ इस स्टेज तक एक रफ़ ड्राफ्ट बना रहे थे, यानी कि लिखने से पहले हम एक रफ़ ड्राफ्ट बना रहे थे। तो रफ़ में ही हम सारी एडिटिंग कर लेंगे, ग्रामर चेक कर लेंगे या स्पेलिंग चेक कर लेंगे, कुछ एरर तो नहीं है, तो जिससे हम एडिटिंग कर सकें। क्योंकि रफ़ बनाने में, रफ़ में ही हम काट पीट कर सकते हैं, बट अगर हम ओरिजिनल बना रहे हैं तो उसमें हम काट पीट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें एक रफ़ ड्राफ्ट बनाना चाहिए। एंड नाउ अब हमें क्या करना है कि एक फ़ाइनल ड्राफ्ट बनाना है या एक फ़ाइनल प्रेसी क्रिएट करना है, राइट करना है। तो इसके लिए हम फ़ाइनल प्रेसी बनाएंगे। जो भी एडिटिंग है वो करने के बाद फ़ाइनल लिखेंगे और फ़ाइनल इसका एक टाइटल देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रेसी। हम एक एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक पैराग्राफ है, ठीक है, ये 2 पेज का पैराग्राफ है। इसका जो टाइटल है व्हाट डू वी ड्रीम अबाउट। पैसेज को हमें पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, गाइडलाइंस आपको दी गई है कि कम से कम 2-3 बार इस पैसेज को पढ़ना है। तो यहाँ पर तो हम 2-3 बार नहीं पढ़ेंगे, बट तो एक बार ये चीज़ें आप पढ़ लीजिए। तो जब ये पैसेज आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये किसके बारे में बात हो रही है, नेचर ऑफ द ड्रीम के बारे में बात हो रही है। ठीक है, यानी कि ड्रीम का क्या नेचर है, जो ख्वाब आते हैं, जो सपने आते हैं, वो किस टाइप से आते हैं और कैसे आते हैं और क्यों आते हैं, क्या क्या रीज़न्स होते हैं। तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो जनरली आपको ये चीज़ें पता चलेंगी। अगर आपको इंग्लिश टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक काम करिएगा, गूगल ट्रांसलेटर होगा, गूगल ट्रांसलेटर अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल ट्रांसलेटर। ठीक है, आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको क्रॉप करके गूगल ट्रांसलेशन में एक फीचर्स है कि आप फ़ोटो को स्कैन करके हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो एक समरी है, ये बात की गई है। अगर इस पैसेज को आप 2-3 बार अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें बात की गई है ड्रीम के बारे में, सपने के बारे में, कि सपने जो आते हैं हमें रात को तो वो किस टाइप से आते हैं, क्यों आते हैं और क्या रीज़न्स होते हैं इनके बीच। तो 1.5 पेज की ये ओरिजिनल पैसेज है। तो देखिएगा गाइडलाइंस क्या है। गाइडलाइंस क्या है कि जो भी हमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट मिलता जाएगा उसे हम अंडरलाइन करते जाएंगे। सबसे पहले देखिए, जैसे इस टेक्स्ट में ये चीज़ें, कुछ चीज़ें अंडरलाइन की गई है। ठीक है, इसको हम पढ़ते टाइम ही अंडरलाइन करते जाएंगे। अब अंडरलाइन कर लिया है, देन हमें क्या करना है, इसकी एक आउटलाइन बना ली है। यानी कि जो भी हमें इम्पोर्टेंट फैक्ट तो मिले थे वो की पॉइंट हमने यहाँ पे क्या किया है, एक आउटलाइन बना दिया है। ठीक है, एक आउटलाइन यानी कि की पॉइंट हमें मिल गए। अब इसकी हेल्प से हम एक रफ़ ड्राफ्ट बना सकते हैं। रफ़ ड्राफ्ट बनाने के बाद उसमें कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये प्रेसी बनाया गया है। ज़रूरी नहीं है कि सबका एक ही जैसा हो, सबके थॉट अलग हो सकते हैं, सबकी लैंग्वेज अलग हो सकती है, सबके वर्ड्स अलग हो सकते हैं। ये जस्ट एग्जांपल है, सिर्फ एक एग्जांपल है कि किस तरीके से हमें क्रिएट करना है। तो देखिएगा, आपका जो ये जो ओरिजिनल टेक्स्ट था ये था 2 पेज के करीब, और ये जो आपका प्रेसी बनाया गया है ये कुछ 5-7 लाइन में ये क्रिएट किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले क्या किया गया है, सबसे पहले तो की पॉइंट जो थे वो अंडरलाइन किए गए हैं। देन की पॉइंट को निकाल कर ये एक आउटलाइन बनाया गया है। देन इसकी हेल्प से एक रफ़ ड्राफ्ट बनाया गया है। एंड देन ये फाइनल प्रेसी बनाई गई है। तो इसका सबसे पहले हमें क्या करना है, मेन जो टाइटल है वो निकालना है। तो टाइटल हमें कहाँ से निकालना था, यहाँ पे जो टाइटल लिया गया है वो है नेचर ऑफ ड्रीम। ठीक है, नेचर ऑफ ड्रीम। टाइटल कहाँ से लेना था, थीम से लेना था। थीम क्या, यानी कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, ये ओरिजिनल टेक्स्ट है। ओरिजिनल टेक्स्ट की जो फर्स्ट लाइन थी, ये ओरिजिनल टेक्स्ट की जो फर्स्ट लाइन थी उसमें से हमें थीम निकालना था।
इस थीम में, इस लाइन में सबसे जो की पॉइंट मिल रहा है वो यही मिल रहा है, नेचर ऑफ ड्रीम। ठीक है, तो इसी को हमने क्या किया है, टाइटल बना दिया है। तो देखिएगा ये हमारा बन गया है टाइटल। टाइटल क्या है आपका, नेचर ऑफ ड्रीम। अब क्या किया गया है, पैराग्राफ को पढ़ना है। पैराग्राफ पढ़ने के बाद हमें जो की पॉइंट मिलते जा रहे हैं उनकी हेल्प से मैंने ये प्रेसी बना दिया है। तो इसको आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये हम नहीं बता रहे हैं कि हमें क्या चीज़ें लिखनी है, बल्कि हमें किस तरीके से लिखना है वो मैंने दिखाया है। ठीक है, क्योंकि जो आप प्रेसी बनाएंगे हर एक पर्सन का, हर एक स्टूडेंट का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो उसके हिसाब से होती है। तो मेन फोकस क्या करना है, आपको प्रेसी बनाना है। प्रेसी कैसे बनाना है, आपको 2-3 बार टेक्स्ट पढ़ना है। टेक्स्ट पढ़ने के बाद जो हमें की पॉइंट मिलते हैं उनको अंडरलाइन करना है। उसके थ्रू हमें एक रफ़ ड्राफ्ट बनाना है और उसमें अपनी जो ओन लैंग्वेज है उसमें क्रिएट करना है चीज़ें। देन हमें सारी चीज़ें चेक करनी है और फाइनल ड्राफ्ट बनाना है। फाइनल ड्राफ्ट बनाने में हमें सबसे पहले उसका टाइटल बनाना है। टाइटल बनाने के बाद हमें ये देखना है कि सारे पॉइंट कवर हो रहे हैं या नहीं ओरिजिनल टेक्स्ट के। हमारा फाइनल हो जाता है प्रेसी। तो आई थिंक ये चीज़ें सारी सबको क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं क्लियर हुई तो 1-2 बार और वीडियो देख लीजिए। और ये LLB और BA LLB दोनों का ही टॉपिक है, तो सभी लोग अच्छे से पढ़िएगा और कमेंट करके बताइएगा अगर कोई चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो, और क्या रिक्वायरमेंट है वो भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ही इतनी मेहनत की जा रही है, तो आप लोगों का पार्टिसिपेशन बनता है।